आज के समय में हर किसी का सपना होता है कि हमारी खुद की थोड़ी बहुत ज़मीन हो और उस पर हमारा एक मनचाहा मकान हो, मगर ये सपना हर किसी का पूरा नहीं होता है। और जो आज की कहानी है वो भी कुछ ऐसी ही है। और आज की ये कहानी है वरुण की। वरुण के पिता रिटायर होते हैं रेलवे से, तो उनके पास में थोड़े बहुत पैसे रहते हैं। तो वो रिटायरमेंट के थोड़े ही दिन बाद भोपाल से सिटी से थोड़ी सी दूर, कि भोपाल सिटी में जो जगह है वो काफ़ी महंगी रहती है, तो भोपाल सिटी से थोड़ी सी दूर जहाँ पर यानी इस ज़मीन की कीमत कम होती है वहाँ पर अपनी ज़मीन लेते हैं। वहाँ ज़मीन ले लेते हैं और फिर उस पर अपना मकान भी बनवा लेते हैं और कुछ दिन बाद में वहाँ पर रहना भी शुरू कर देते हैं। इनकी पूरी फैमिली वहाँ पर रहने लगती है। जो दादी दादा हैं वो यहाँ नहीं दूर रहते हैं, यानी पहले वाली जगह रहते हैं जहाँ इनका पुराना मकान हुआ करता था। और अब ये जो है थोड़ा सिटी के पास में जाते हैं, तो अब इनकी फैमिली वहीं पर ही रहने लगती है। वरुण जो है वो ग्रेजुएशन कर चुका था और अभी वो फ्री था क्योंकि उसे जॉब नहीं मिली थी, जॉब की वो तैयारी कर रहा था। और जो वरुण का छोटा भाई है रमेश, वो इस बार 12th क्लास में पढ़ता था। और जो उनका घर था जो उन्होंने नया नया बनवाया था, उसे थोड़ी सी ही दूर, जैसे लगभग थोड़ी दूर मतलब 20-25 फीट दूर ही एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी और उसमें हर रोज़ अजान होती थी। और जो ये वरुण है, इसकी फैमिली के साथ में एक डॉग भी रहता था और ये इस डॉग को कई सालों से अपने साथ में रख रहे थे। फिर ये 2-4 दिन वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद में अजीब जो चीज़ नोटिस इनको करने को मिलती है वो ये थी कि जैसे ही अजान शुरू होती है, उनका जो कुत्ता है वो एक डायरेक्शन में देखता है और उसी तरफ ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यानी एक तो कुत्ता भौंकता है और एक कुत्ता ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोता है, तो वो कुत्ता उस तरफ देखकर रोने लगता है। जैसे ही अजान पूरी होती है, स्पीकर बंद होते हैं, वो कुत्ता एकदम से नॉर्मल हो जाता है और एकदम शांत हो जाता है। उन्हें अजीब तो लगता ही है क्योंकि उनका जो कुत्ता है कई सालों से उनके साथ में है, आज तक ऐसी कोई चीज़ उनके साथ में हुई नहीं है, बट अभी अचानक से वाली चीज़ हो रही है तो उन्हें अजीब तो लगता है। बट वो इस चीज़ को नॉर्मल ले लेते हैं कि नई नई जगह है और बाकी जो कुत्ते हैं वो बोलते हैं तो ये भी बोलने लगता है। ऐसे इस तरह से वो नॉर्मल लेते हैं। फिर 2-4 दिन बाद में एक दिन रात को वो सो रहे थे और रात को सोते सोते जो वरुण और रमेश है वो एक रूम में सोते थे और उनके पेरेंट्स एक रूम में सोते थे। तो वरुण और रमेश दोनों एक रूम में सो रहे थे और अचानक से जो छोटा भाई रमेश है, उसको दीवार पीटने की आवाज़ आती है। सोए 2-3 घंटे हुए थे, दीवार पीटने की जोर जोर से आवाज़ आती है तो झप से उठता है और अपने बड़े भाई वरुण को जगाता है। तो वरुण भागकर चारों ओर चेक करता है, लाइट वगैरह जला लेते हैं अपने घर की, चारों ओर चेक करता है, बाहर अंदर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो वो बोलता है अपने छोटे भाई को कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मान सकते हैं कि तुम्हें कोई रात को सपना आया होगा कि अभी थोड़ी देर पहले तुम सोए थे और दिन में थक गए होंगे, इसलिए वो उस बात को नॉर्मल लेते हैं। और फिर जो छोटा भाई है उसको डर लगता है, तो जो वरुण है वो उस भाई के साथ में ही सो जाता है। यानी पहले वो 2 बेड पर सो रहे थे और अभी वो एक बेड पर दोनों सो जाते हैं। अभी सोने के ठीक 3 से 4 मिनट में ही अचानक से फ्लोर को पीटने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। इस बार ये आवाज़ वरुण को भी सुनाई देती है। तो वरुण झप से खड़ा होता है और वहाँ पर देखता है तो ना कोई नीचे था, ना बेड के नीचे कोई था, पर फिर भी फ्लोर पीटने की आवाज़ उन्हें आ रही थी और फ्लोर के नीचे केवल मिट्टी है, तो यहाँ से कौन पीट सकता है। ठीक है कोई बात नहीं, वो दोनों सो जाते हैं। रात को तो कैसे जैसे सुबह होती है तो वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं ये वाली बात कि रात को हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ। पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, तुम्हें गलती लगा है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर तुम थक चुके थे इसलिए तुम्हें मन का वहम है। एक बार तुम्हें ऐसा लगा तो दूसरी बार भी तुम्हें मन का ही वहम था। फिर वो बात को लाइटली ले लेते हैं। दूसरे दिन वापस से रात को सोते हैं और जैसे ही रात को सोते हैं थोड़ी सी देर में ही एक जोर से औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ आने के साथ ही वो जितने घर के मेंबर हैं यानी चारों, वो सब के सब उठ जाते हैं कि वो आवाज़ चारों को सुनाई दी थी। वो सारे के सारे उठ जाते हैं। उठते ही लाइट वगैरह जला लेते हैं और बाहर जाने की उनकी इतनी हिम्मत होती नहीं है, मगर वो देखते हैं बाहर जो गेट है उसमें छोटे छोटे कांच लगे हुए रहते हैं। जैसे कोई एक तो गेट होता है पूरा लकड़ी का होता है और एक गेट होता है उसके बीच में छोटे छोटे हल्के फुल्के एकदम ऐसे टिंटेड से कांच रहते हैं जिनमें से हल्की की रोशनी आती है। वो वाले उस गेट पर कांच थे। तो उन्हें दिखता है कि जो मेन गेट है उसके सामने से कोई एक अचानक से कोई साया गुजरा है। उन्हें काफ़ी डर लगता है। फिर वो इस बात को नॉर्मल लेने के लिए ऐसे अपने आप से डिसाइड करते हैं कि कोई चोर होगा, इसलिए चोरी के मकसद से आया होगा। और फिर उन्हें याद आता है कि अगर कोई चोरी के मकसद से अपने घर में घुसा था तो ये अपना जो कुत्ता है ये क्यों नहीं बोला। और फिर वो जब कुत्ते को देखते हैं तो कुत्ता एक कोने में एकदम ऐसे दुबका हुआ रहता है, ना वो बोलता है ना कुछ और, यानी एकदम डरावा सा, जैसे उसने भी उस चीज़ को फील किया जो ये फील कर रहे हैं।
सेम डर उस कुत्ते के मुंह पर भी था। वो सारी चीज़ें होने के बाद में इन्हें काफ़ी डर लगता है। और फिर अगले दिन जो वरुण का छोटा भाई रमेश है वो स्कूल में जाता है, और स्कूल में जाने के ठीक 2-1 घंटे बाद ही उसे वापस से स्कूल से कॉल आता है उसके पापा के पास में। तो स्कूल वाले बोलते हैं कि सर आपका बेटा रमेश स्कूल से भाग गया है। और ये वाली बात सुनकर काफ़ी उन्हें अजीब लगता है कि ऐसे कैसे भाग गया, स्कूल से कैसे भाग सकता है। तो स्कूल वालों ने बोला कि आजकल उसका बर्ताव काफ़ी अलग सा हो चुका था, ना किसी से बोलता था, और अगर किसी से लड़ता तो बुरी तरह से उससे लड़ने लगता था। और आज तो उसने हद ही कर दी, वो स्कूल से भाग चुका है। उसके पापा बान स्कूल में जाते हैं तो कोई बात पता नहीं चलती, तो वो फिर इधर उधर थोड़ा पता लगाने की कोशिश करते हैं। 2-3 घंटे बाद में उसकी मम्मी का कॉल आता है कि जो रमेश है वो घर पे आ चुका है जी, आप घर पे आ जाओ। और वो दोनों बाप बेटा अपने घर आते हैं वापस से। घर आके देखते हैं तो उन्हें काफ़ी अजीब लगता है कि जो रमेश है छोटा भाई, वो स्कूल की यूनिफॉर्म में है, बट इतना बुरी तरह से गंदे कीचड़ में हो रहा है जैसे पता नहीं कहाँ पर ये लौट के आया हो। बहुत पूरी तरह से एकदम ऐसे मिट्टी मिट्टी में हो रहा है। तो उन्हें ये वाली बात अजीब लगती है। तो उसके पिता जो हैं, वरुण के पिता, वो काफ़ी डर जाते हैं। तो वो अपनी मम्मी वरुण की दादी को फ़ोन करते हैं और वो सारी बात अपनी दादी को बताते हैं। और दादी जैसे उनकी बात सुनती है तो दादी, जो अब पुराने वक्त में क्या है, जैसे उनकी जो दादी थी वो ऐसी चीज़ों से उतना घबराती नहीं थी, क्योंकि उनके साथ में पहले ऐसी चीज़ हुई थी तो वापस से सॉर्ट आउट हो गई थी। उसकी दादी बोलती है कि तुम वो घर खाली करके आ जाओ, यहाँ अपने वापस गाँव आ जाओ, और आते हुए अपने जो घर है उसमें से 1 कटोरी गेहूं की लेकर आ जाना। तो वो बोलते हैं ठीक है, और हाथों हाथ उनका इंस्टेंट प्लान बनता है। तो प्लान के साथ में वो सभी के सभी यहाँ से पैक करते हैं, यानी एक कटोरी गेहूं लेते हैं और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चल जाते हैं। और जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, 30-40 किलोमीटर का रास्ता था, तो इतने घंटा 1.5 घंटा होने लगा था। और जैसे ही वरुण और उसकी फैमिली वहाँ दादी के पास में पहुँचते हैं, तो उनका जो छोटा भाई रमेश है वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है एकदम सीधे के सीधे से अकड़ता है और सीधे के सीधे धम से नीचे गिरता है। तो दादी को उतना अजीब नहीं लगता और उसके पिता को काफ़ी अजीब लगता है कि अभी अभी हमारे साथ में चलकर आया था और अभी धम से नीचे गिर चुका है। तो फिर दादी ने बोला कि कोई बात नहीं, इसको उठाओ तुम और इस बेड पर एक बार, जो बेड नहीं था, एक ऐसे तख्ते टाइप का था, इस तख्ते पर सुलाओ तुम। उसको वहाँ पर सुला दिया गया था और रमेश वगैरह को वहाँ पर सुला दिया। और रमेश को सुलाने के बाद दादी बोलती है कि वो जो तुम्हारा कुत्ता है जो वहाँ पर भौंकता था, अब वो कहाँ है। तो उन्हें याद आता है कि हम कुत्ते को तो भूल कर ही आ चुके हैं, और वो अपने पुराने घर में ही, यानी जो वहाँ पर नया घर बनवाया था, वहीं पर उस कुत्ते को भूल कर आ चुके हैं, क्योंकि उस वक्त वो कुत्ता उस घर के अंदर नहीं था, या तो कहीं आसपास में था या कहीं घूम रहा था। तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया और वो कुत्ते को वहीं पर ही भूल कर आ गए। उन्होंने डिसाइड किया थोड़ी देर बाद हम जाकर उस कुत्ते को ले आएंगे। और फिर दादी एकदम नॉर्मल थी, तो दादी ने उन्हें बोला कि ठीक है चलो गाड़ी स्टार्ट करो, मैं बताऊँ उधर चलो। फिर वो सभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और दादी बताती है तो एक चबूतरे के पास पहुंचते हैं गांव में। चबूतरे के पास में थोड़ी ही पास में एक आदमी बैठा रहता है। तो दादी बोलती है कि ये जो संत तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इनमें अपने पूर्वज की आत्मा आती है, तो वो ये हमारा पूरा काम सॉर्ट आउट कर देंगे। वरुण और उसके पिता उधर जाते हैं उनके पास में। वो जो गेहूं की कटोरी थी उसको वहाँ पर ले जाती है उसकी दादी। फिर वो व्यक्ति बोलता है कि इन्हें यहाँ पर गिराओ, यानी कि जो वहाँ पर है वहाँ पर उनको इस तरह से बिखेरना था। तो ठीक है, उन्होंने इस तरह से वहाँ पर बिखेर दिए गेहूं के दाने और सब चुपचाप वहाँ पर बैठ गए। फिर जो वो आदमी था, यानी कि जो वहाँ पर वो जो बाबा जी था, उसने सभी गेहूं के दाने थे उनको इधर उधर पलटना स्टार्ट कर दिया और कुछ भी बोल नहीं रहा था। काफ़ी वक्त एकदम से चुपचाप सब बैठे थे। फिर वो व्यक्ति उन दानों को इधर से उधर करते करते अचानक से बोलने लगता है। वो व्यक्ति बोलता है कि जो तुम्हारा वहाँ वाला घर है उसमें किसी ने रात को आकर शमशान की जो राख है वो फेंक दी। फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें जो काला साया दिखा था कहीं वो उसी व्यक्ति का तो नहीं जो वहाँ पर शमशान में राख फेंक दी। और उन्हें डर भी इस चीज़ का लगा था कि हमारे घर में शमशान की राख क्यों फेंकी। फिर ये बात बताने के बाद में उसके जो व्यक्ति था उसमें जो इनके वो जो बाबा था उसमें वरुण के किसी परिवार के व्यक्ति की आत्मा आती थी। उन्होंने एक पेपर लिया, पेन लिया और उस पेपर में कुछ ना कुछ लिख दिया। थोड़ी देर बाद ऐसे एकदम अचानक से वो व्यक्ति नॉर्मल सा हुआ और फिर उसे भी नहीं मालूम कि उसने क्या लिखा था, कि उसमें किसी और की आत्मा थी, ऐसा वरुण ने बताया। वो पेपर को देखता है तो उसमें लिखा हुआ, यानी वो जो पेपर था उसमें लिखा हुआ था कि जो ये वरुण और उसके पिता हैं इन दोनों को एक काम करना था। तो उसने बोला कि अगर तुम्हें इस छोटे भाई को बचाना है, वरुण को बोला, तो तुम्हें एक काम करना होगा
अगर वो कर दोगे तो तुम्हारा भाई बच जाएगा। तो वरुण ने बोला अल्लाह कि मैं इस भाई को बचाने के लिए कोई भी काम कर सकता हूँ। तो उसने बोला पक्का से कर लेगा ना? ठीक है, बात कंप्लीट। अब वो वहाँ पर बोलता है कि ठीक है कर लूँगा। फिर जो वो बाबा है वो वरुण को बोलते हैं एक छोटा सा घड़ा देते हैं और उसमें थोड़े से गेहूं के दाने डाल देते हैं और वरुण को बोलते हैं कि तुम्हें रात को एकदम अंधेरा होने के बाद में लगभग 12 बजे के बाद में शमशान घाट में जाना है और ये जो घड़ा है इसको वहाँ पर जाकर रखना है। एक उन्होंने जगह बता दी कि उस जगह पर रखना है और वापस से आ जाना। और वहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखना है कि पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। चाहे तुम्हें कैसी भी आवाज़ आए, चाहे पीछे से कोई तुम्हारे लाइट मारे, टॉर्च मारे, कुछ भी हो, पीछे से मुड़कर मत देखना, या कोई सवाल पूछे, कुछ भी हो। तो वो जो वरुण है वो बोलता है ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। फिर वो अपने घर जाते हैं और वो बताते हैं कि वहाँ पर कोई दूसरे बाबा हैं, वो अब तुम्हारा काम करेंगे। फिर यहाँ से जब घर जाते हैं तो वहाँ से वरुण शमशान की ओर जाता है और वरुण की जो बाकी फैमिली है वो इस बाबा से अपने घर की ओर चल देते हैं। वरुण जैसे ही शमशान में पहुँचता है, एकदम रात का अंधेरा हो चुका था। वो जैसे ही शमशान में एंटर करता है वहाँ पर केवल 2 पीली लाइट थी, एकदम कम चसी हुई थी। एकदम से एकदम अंधेरा हो रहा था, हल्की बहुत चांद की रोशनी थी और उस दिन चांद भी बहुत कम दिख रहा था। वरुण अंदर एंटर करता है। जैसे एंटर करता है एक आदमी वहाँ पर बैठा रहता है। वो वरुण को बोलता है कि जो तू काम करने आया है ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है और अगर तुझे ये काम पूरा करना है तो पीछे मुड़कर मत देखना। यानी जो बात उस बाबा ने वहाँ पर बोली वही बात अब इस व्यक्ति ने भी बोल दी। वरुण फिर ना साइड में देखता है ना पीछे, सीधा चलने लगता है, अंदर जाता है और जैसे ही वरुण वहाँ जाकर उस मटके को रखता है, अचानक से जो शमशान की 2 लाइट थी वो भी अब बंद हो चुकी थी। एकदम से अंधेरा हो चुका था। वहाँ पर केवल आवाज़ थी और वो भी ऐसे जंगली जानवर की और डरावनी आवाज़ें उसे लग रही थी और नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ से वो वरुण वापस से घूम के आता है और वरुण को अचानक से उसके कान में कोई पीछे से आवाज़ बोलता है। जैसे यहाँ पर वरुण है और एकदम ऐसे पीछे से एकदम पास में से कोई आवाज़ उसको लगा रहा हो या कोई उसको बोल रहा हो और जो आवाज़ थी वो उसी के छोटे भाई की उसको आवाज़ सुनाई देती है कि वरुण भैया तुम मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हो, मुझे ले चलो। इस तरह की आवाज़ उसे सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनते ही वरुण घबराता है, उसकी दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। इस तरह से एकदम अंधेरे की बात होती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ने की सोचता है उसके दिमाग में वो वाला ख्याल आता है कि उस बाबा ने और जो यहाँ शमशान के सामने व्यक्ति था उसने मना किया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। वरुण वहाँ से जल्दी से जाता है और शमशान के बाहर निकलता है। बाहर निकलते बाद वो सीधा अपने घर की ओर आता है। जब वरुण घर पर पहुँचता है तो एक बाबा आए हुए रहते हैं जो दूसरे ही थे, वो उनके एक घर के रूम में बैठे रहते हैं और वहाँ पर जाते ही वरुण भी उनके पास में बैठ जाता है। कोई वहाँ पर बोल रहा नहीं था। वहाँ जाने के बाद में वरुण को जो बाबा है वो बोलते हैं कि जो राख फेंकी है उसका शुद्धिकरण करना है और शुद्धिकरण करने के लिए जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा करते रहना अगर तुम्हें अपने छोटे भाई को बचाना है तो। फिर वो बाबा इसको वरुण को एक मिट्टी का जैसे तबरा सा देते हैं, यानी एक मिट्टी का नीचे से जो और वरुण उस कमरे में जैसे एंटर करता है तो वो कमरा एकदम से ठंडा हुआ था। यानी कि जैसे उस कमरे में किसी ने कूलर एसी चला रखी हो, इतना ठंडा था वो। वहाँ पर कोई बोल भी नहीं रहा था और जो बाबा है वो बोलते हैं कि जो वहाँ पर शमशान की राख फेंकी है तुम्हारे उस घर में, उसका शुद्धिकरण करना ज़रूरी है। फिर वो जो उनके घर में बाबा थे वो वरुण को एक मिट्टी का तबरा देते हैं और बोलते हैं इसके 60 टुकड़े कर दो, लगभग बराबर से 7 टुकड़े। वैसे मिट्टी का था तो वो काफ़ी कच्चा होना चाहिए, बट जैसे जैसे वरुण एक एक टुकड़े को तोड़ता जा रहा था उसे उतना ही ज़्यादा जान उसको अगले टुकड़ा तोड़ने में लगानी पड़ रही थी। लास्ट के टुकड़े को पूरा से दम लगा के उसने तोड़ दिया। तोड़कर जैसे ही उसने ज़मीन में फेंका, यानी इस तरह से उसे गिराना था चारों ओर गोलाई में। जैसे 7वां टुकड़ा उसने फेंका, उन सभी टुकड़ों में आग लग चुकी थी। अचानक से ऐसे जल्दी से आग लग गई। उस टुकड़े में आग लगने के बाद में उस बाबा जी ने कुछ अलग अलग सी बातें बोलना शुरू कर दिया और इन्हें कुछ पता नहीं था तो वो अपना काम करने लगे। वो पूरा अपना पूजा पाठ वगैरह पूरी करते हैं और वो लास्ट में फिर पूजा पाठ हो जाती है तो वो बोलते हैं कि अभी काम सही होना चाहिए, अभी काम सही हो जाना चाहिए। और फिर वो बोलते हैं कि तुम चारों जने यानी कि वो
मम्मी पापा और वरुण और उसका छोटा भाई रमेश, तुम चारों वापस से उस मकान में जाओ। अगर इस बार भी तुम्हारे साथ में कुछ अजीब होता है तो उसके बाद में तुम उस मकान को बेच दो, और अगर इस बार तुम्हारे साथ में अजीब कुछ भी नहीं हुआ तो आगे से तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं होगा। वो काफ़ी एक हिम्मत जुटाकर उस मकान में जाते हैं, रात को वहाँ पर सो जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल रहता है, हिम्मत रखते हैं, नॉर्मल था। फिर रात को सोने के ठीक आधी घंटे बाद जो उसका छोटा भाई है रमेश, वो अचानक से उठता है और जोर से दीवार के मुक्के मारने लगता है। वो सब लोग उसे पकड़ते हैं और पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। वो बोलता नहीं है, और जो पसीने में एकदम वैसे पसीने में हो जाता है, पंखा चल रहा था उसका, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके जो घर वाले हैं वो वहाँ से फिर जाते हैं और उस बाबा को बताते हैं कि हमारे इस रमेश के साथ में ऐसा हुआ है। और फिर वो बाबा है वो सारी बात बताने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये जो छोटा लड़का है इसको अब तुम इस जगह से जितनी दूर रखोगे उतना ही अच्छा है, तो तुम सभी इस मकान को बेच दो और अपने किसी किराए के मकान में रहने लगो और फिर दूसरी जगह पर मकान खरीद दो। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। और फिर बाबा जी बताते हैं कि मैंने पूरा पता लगा लिया है कि जो तुम्हारे साथ में जो राख फेंकी थी वो किसने फेंकी थी। और वो बाबा बताते हैं कि वहाँ पर जो तुम्हारे घर के सामने एक और घर है, उस घर में एक महिला रहती है और वो इन कामों में जैसे ये काला जादू, तंत्र विद्या, इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। और वो इस जो तुम्हारी जगह है यहाँ पर बहुत पहले किसी एक लड़के को दफन किया गया था, वो उस लड़के की आत्मा को जगाती है। और जो उसका काम था वो अब अधूरा रह गया था क्योंकि तुमने वहाँ पर मकान बनाकर रहने लगे थे। इसी के कारण वो तुम्हारे मकान में शमशान की राख फेंक कर गई थी। और वो जो औरत है वो मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा विद्वान है, तो इस सबसे अच्छा यही है कि तुम इस मकान को बेच दो और वहाँ पर बिल्कुल भी मत जाओ। और ये जो सुमित है उसे उस एरिया के संपर्क में भी मत लेकर जाना, वरना इस सुमित को कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो जो औरत है वो मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा होशियार है इस विद्या में। इसलिए तुम बस इतना ही काम करो, मकान बेच दो और सुमित को इस जगह से दूर ही रखो, उस एरिया से ही दूर रखो। फिर ऐसा करते हैं, वो अपने मकान को खाली करते हैं, किराए के मकान में रहना शुरू कर देते हैं। और फिर कई दिन बाद में जैसे ही उसको खरीदने वाला हाथ लगता है तो वहाँ पर दूसरा व्यक्ति उस मकान को खरीद लेता है। और उस दूसरे व्यक्ति के साथ में कोई सी ऐसे अजीब व गरीब चीज़ें नहीं होती है, तो अभी भी उस मकान में कोई रह रहा ही है। बाकी उस दिन बाद में जो रमेश है वो भी एकदम से ठीक होने लगा था और उसके बाद रमेश को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी जो पंडित ने एक बात कही थी कि उस एरिया में अगर ये लड़का जाएगा तो इसके साथ में फिर से वही चीज़ होगी, उसका डर उन्हें आज भी है। और आज की जो कहानी है उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय।